जो पिछली लास्ट क्लास में बताई गई थी आप लोग को, वहाँ पे कुछ डाउट है आपको? जो जो चीज़ें बताई गई थी, मैंने क्या क्या बताया था वो तो पता है कि नहीं पता है? हाँ, इंटीग्रेशन, यूनिट, ये लेवल ऑफ टेस्टिंग थी ना। 4 लेवल की टेस्टिंग बताई थी मैंने आपको। बोला था पहले लेवल की टेस्टिंग ये होती है, दूसरी लेवल की ये होती है, तीसरे की ये, चौथे की ये। तीसरे में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, पहले दूसरे में कौन रहेगा? डेवलपर काम करेगा, राइट? पहले और दूसरे में कौन करेगा? डेवलपर करेगा। यूनिट टेस्टिंग का मतलब किसी एक सिंगल कंपोनेंट को लेकर चेक करना सब कुछ सही चल रहा है, किसके मुताबिक? तुम्हारे मुताबिक ना, रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो मतलब सही है। दूसरा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, 3, 4, 6, 7, मतलब बहुत सारी फंक्शनलिटी, दो से ज़्यादा फंक्शनलिटी को एक साथ जोड़ के चला के देखना कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, जोड़ने के बाद भी। अभी तक पहली बार हमने लोग सिंगल वाला किया था, दूसरी बार क्या किया? 2-3 चीज़ों को एक साथ जोड़ के चला के देखा, अब सही चीज़ें चल रही है तो मतलब इंटीग्रेशन टेस्टिंग तुम्हारी डन हो गई है, ठीक है। ये दोनों टाइप की टेस्टिंग कौन करता है तुम्हारा? डेवलपर करता है, डेवलपमेंट साइड से टेस्टिंग होती है। फिर आती है तुम्हारी कौन सी? सिस्टम टेस्टिंग ना। सिस्टम टेस्टिंग में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें 2 टाइप की टेस्टिंग होती है, एक फंक्शनल होती है, दूसरी नॉन फंक्शनल होती है, राइट? फंक्शनल टेस्टर तुम लोग हो जो यूआई टेस्टिंग करते हो। नॉन फंक्शनल मतलब वो अलग टीम होती है, अलग टेस्टर होते हैं, वो अपने हिसाब से अलग लेवल के क्या करते हैं, टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे जे मीटर, लोड रनर। उसमें वो चेक करते हैं एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को, कि एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस क्या है, स्पीड क्या है, इस पर एक्स्ट्रा वेट डाल के देखे एप्लीकेशन वेट वो सह पाता है कि नहीं पाता है, हाँ, कितना कॉम्पिटिबल है ये एप्लीकेशन। मतलब सारी एप्लीकेशन की एक तरह से देखने के लिए बोल सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस चेक करती है। भाई क्लिक करने के बाद कितने सेकंड बाद पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। कोई एक वैल्यू डाल रहा है, उसमें 100 वैल्यू डाल के देख रहे हैं कि चीज़ें ले रही है कि नहीं ले रही है। तो ये अलग टाइप की टेस्टिंग है, उसको अलग टाइप के लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। बट करते वो भी टेस्टिंग है। सिस्टम टेस्टिंग में वो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं? फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं। और फंक्शनल टेस्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब कोई एप्लीकेशन आती है उसे बोलते हैं बिल्ड। बिल्ड मतलब नया वर्जन आया है ना। हमेशा क्या होता है? वर्जन अपग्रेड होता रहता है। कभी कोई चीज़ आती है, कोई जाती है, मतलब नई नई बिल्ड आती है जब, तो उसी चीज़ की हमको टेस्टिंग करनी पड़ती है। जब नई बिल्ड आती है तो सबसे पहले हम क्या परफॉर्म करते हैं? स्मोक टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। जब कभी भी तुम्हारे पास कोई भी एप्लीकेशन आए चेक करने के लिए, उसमें सबसे पहले कोई अगर टेस्टिंग होगी, वो टेस्टिंग क्या बोलते हैं उसको? स्मोक टेस्टिंग बोलते हैं। और स्मोक टेस्टिंग में हम ये वेरीफाई करते हैं कि ये जो एप्लीकेशन, ये जो फंक्शनलिटी हमको मिली है, वो टेस्टेबल है या नहीं है, टेस्ट करने के योग्य है कि नहीं है, ठीक है, टेस्ट करने के लायक है कि नहीं है। अगर है तो हम टेस्टिंग करेंगे। और कैसे परफॉर्म करते हैं स्मोक टेस्टिंग? उसमें मेन बिजनेस फंक्शनलिटी को उठा के चेक करते हैं, जो मेन उसका फंक्शनलिटी है कि भैया वो तो चलनी चाहिए, इसके बाद उसके अंदर जाके जो काम करना है करेंगे। पहले वहां तो चलनी चाहिए जहां हमको जाना, जिस रास्ते से हमें जाना है, ठीक है। तो स्मोक टेस्टिंग में हमेशा क्या करोगे आप? मेन बिजनेस फंक्शनलिटी को, ये वर्ड याद रखना, इंटरव्यू में भी आपको यही बोलना है। स्मोक टेस्टिंग में हम मेन बिजनेस फंक्शनलिटी या क्रिटिकल बिजनेस फंक्शनलिटी को क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। और उसमें ये इंश्योर करते हैं कि ये एप्लीकेशन जो है वो टेस्टेबल है या नहीं है। अगर टेस्टेबल है तो हम आगे टेस्ट करते हैं, अगर टेस्टेबल नहीं है तो वो जो नई बिल्ड आई उस बिल्ड को क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे और डेवलपर को बोलेंगे भैया इसको ये सही करके दो, फिर हम चेक करते हैं। जब वो बना के देगा फिर से आप वही चीज़ करोगे, पहले स्मोक देखोगे, पहले देखोगे अच्छा ये बनाया था, ऐसा तो नहीं दूसरी फंक्शनलिटी खराब हो गई। तो हर बार जितनी बार आपके पास बिल्ड आएगा, जितने बार आपके पास कोई नई फंक्शनलिटी आएगी चेक करने के लिए, सबसे पहले आप क्या करोगे? इसमें स्मोक करोगे। और ये स्मोक मतलब सबसे पहली टेस्टिंग हमारी होती है। इतनी बात समझ में आई आप लोग को? स्मोक टेस्टिंग कितनी जरूरत है, और जरूरत क्या है भाई? जैसे स्मोक टेस्टिंग अगर पहले कर ले रहे हैं तो जो बड़े लेवल की डिफेक्ट होती है वो जल्दी मिल जाती है, ठीक है। जो 4 दिन बाद हमें जो डिफेक्ट हम देखने वाले हैं, हम 2 घंटे में देख लेते हैं, ऊपर ऊपर से चला के कहाँ कहाँ दिक्कत है ना। इसीलिए ये जो एप्लीकेशन आता है, जो वर्जन अपडेट करके आता है, उसको बोलते हैं बिल्ड। और इसीलिए इस टेस्टिंग का दूसरा नाम है बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग, BVT, राइट। ऐसे लिख देता हूं, तुम लोगों ने भूल जाओगे। इसको बोलते हैं क्या? BVT, राइट, ठीक है।
बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग, राइट। टेस्टिंग की स्पेलिंग गलत लिख दी है यार, ठीक है। ये बोलते हैं इसको, याद रहेगा ना। किसी या तो कोई बीवीटी पूछे या कोई स्मोक पूछे, दोनों क्या है, सेम है। कोई यूनिट टेस्टिंग पूछे, कोई कंपोनेंट टेस्टिंग पूछे, दोनों क्या है, सेम है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कोई पूछेगा व्हाट इज बीवीटी, तुम बोलेगा पहली बार सुना यार बीवीटी, लेकिन यहाँ क्लास में हमने 2-3 घंटे इस पे पढ़ाया है, तो तुमको समझ में आना चाहिए। बीवीटी पूछ रहा है मतलब स्मोक टेस्टिंग पूछ रहा है आप लोग से। तो इसमें मेन का क्या काम है, आपको मेन बिजनेस फंक्शनलिटी को उठा के क्या करना है, चेक करना है कि चीज़ें सही चल रही कि नहीं चल रही, ठीक है। अगर चीज़ें सही चल रही है तो आगे वाला काम करोगे, आगे जो टेस्टिंग मिली है तुमको वो करोगे टेस्ट केस देख के। अगर सही नहीं चल रही तो तुरंत क्या करोगे, उस बिल्ड को रिजेक्ट कर दोगे, डेवलपर के पास आप बता दोगे उसको कि भैया ये इस एप्लीकेशन में जो ये फंक्शनलिटी है ये चीज़ें सही नहीं चल रही है और इसका सही चलना जरूरी है, क्योंकि ये एप्लीकेशन की क्या है, मेन फंक्शनलिटी है, ठीक है। तो क्या करेगा, डेवलपर एक्सेप्ट करेगा अपनी गलती को, फिर से उसको क्या करेगा, सुधार के फिर से आपको क्या करेगा, दे देगा। फिर आप उस पर क्या करो, काम करना चालू करो। अगर आपको फिर से दिक्कत लग रही है फिर से उसको दो और फिर स्मोक देखो। जितनी बार दोगे, जितनी बार देखोगे, सबसे पहले क्या करना है, स्मोक देखना है। स्मोक देखने के बाद फिर आप क्या करो, आप अब इसको आगे कराओ। और इसका एडवांटेज ये है कि भैया डिफेक्ट आपको जल्दी मिल जाते हैं। जो 6-7 दिन में मिलने वाला रहेगा वो 2-3 घंटे 4 घंटे में आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। और इतना जब कभी भी आपको पता है जब काम आता है, आपको काम मिलता है काम करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि काम दे दिए तो चालू हो जाओ। काम दे दिए, हम देखेंगे, हमको समझ में आना चाहिए, हमें फंक्शनलिटी के बारे में समझना है। नहीं समझते हैं तो हम डेवलपर से कनेक्ट करते हैं कि भाई डेवलपर ने बनाया कैसे है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है मैनुअल का कि भाई कोई भी काम मिला, ऑटोमेशन में मिला या मैनुअल में मिला, आप पहले उसको अच्छे से एक बार नहीं कम से कम 5-6 बार पढ़ो। 5-6 बार जब पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आएगी अच्छा ये चीज़ ऐसे पूछ रहा है। हाँ, फिर उसके अंदर जाके देखोगे, कभी कभी हाई लेवल की एक ही बार दे देंगे तो आपको कंफ्यूज होगे ना भाई ये चीज़ें कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं होनी चाहिए। तो देखो, गलत टेस्ट करने से अच्छा आप क्या करो, डेवलपर से कनेक्ट कर लो, कॉल पे कनेक्ट करके आधे घंटे उससे क्या बोलो, एक बार फ्लो पूछ लो, भैया कैसे कैसे एप्लीकेशन का बिहेवियर है, ये फंक्शनलिटी जो तुमने बनाया है तो रिक्वायरमेंट क्या है, किस हिसाब से ये चलना चाहिए, तो खुद बताएगा आपको। यहाँ जाओगे, ये क्लिक करोगे तो ये दिखेगा, यहाँ ये ऐसे दिखेगा, तुम्हें टेक्स्ट बॉक्स इसमें ये डालना है, ये डालना है, फिर यहाँ लॉगिन बटन में क्लिक करोगे, फिर ये होम पेज आएगा, होम पेज को देखना है, मतलब सारी चीज़ें आपको बताएगा। जब एक बार आपको बता देगा तो आप अपने हिसाब से क्या करो, टेस्ट करो। जब आप टेस्ट करने जाओ, अगर आपको कोई बड़ी फंक्शनलिटी पे दिक्कत आ गई तो बता दो भैया दिक्कत है, इस चीज़ चलने लायक नहीं है, क्योंकि हमने स्मोक किया, इस पर स्मोक टेस्टिंग किया, हमें ऐसा लगा कि ये फंक्शनलिटी चली नहीं रही है। तो अपनी गलती लेगा स्टार्टिंग में और उसको सही करके आपको स्टार्टिंग में दे देगा। अदरवाइज आप 5-7 दिन में दोगे तो फिर उसका भी टाइम जाएगा। और ऐसा नहीं है, डेवलपर के पास एक ही टाइप की गलतियाँ रहती है, उसके पास एक ही टाइप की डिफेक्ट या बग रहते हैं उसके पास, उसको बहुत लोग असाइन करते हैं। मतलब पता चला वो डेवलपर पर्टिकुलर 2-3 फंक्शनलिटी पे काम कर रहा है, उस 2-3 फंक्शनलिटी पे 3 टेस्टर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबने अपनी अपनी कुछ ना कुछ गलतियाँ दी है ना, तो उस गलतियों पे काम करता रहता है। इसलिए उसको क्या करो, पहले से ही बता दो। और एक आध दिन तो हमें चले जाता है चीज़ों को एनालाइज करने में, भैया करना क्या है, कैसे करना है, कि क्या दिक्कत आ सकती है। हाँ, तो ये होती है स्मोक टेस्टिंग। यहाँ तक किसी को दिक्कत कुछ, ठीक है। ये स्मोक हो गई। और एक मैंने बताया था आपको यूएटी मतलब यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, राइट। यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी क्या होती है, यूज़र के द्वारा की जाती है। ये तो हमारे लेवल की टेस्टिंग हो गई, हम एज ए टेस्टर टेस्ट करके अगर हमें सब कुछ सही चल रहा है टेस्ट केस के मुताबिक हम बोलते हैं ठीक है, साइन ऑफ दे देते हैं, ठीक है हमारे तरफ से ओके है, अब आप अपने लेवल पे टेस्ट कर लो। तो जो यूज़र के साइड से, जो बिजनेस के साइड से जो टेस्टर होते हैं वो अपने लेवल पे क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। वो तुम्हारे टेस्ट केस से उनको लेना देना नहीं है, भैया तुमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा मुझे नहीं पता, मुझे रिक्वायरमेंट मिला है, मैं अपने रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे उसको चेक करूंगा। अब चाहे उसमें सही है गलत हो, अपने हिसाब से सोचते हैं। टेस्टर वो भी है ना, तो भी पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियो दोनों भी सोचेंगे, ठीक है। इसीलिए टेस्ट केस लिखा जाता है, क्योंकि आप ज़्यादातर क्या करो, सिनेरियो कवर कर लो, और ज़्यादातर क्या करो उस एप्लीकेशन को सिनेरियो क्या करो, अप्लाई करके चेक कर लो, ताकि गलतियां मिलने के चांसेस आगे कम हो। तो फिर वो अपने लेवल पे टेस्टिंग करेंगे, उनको सही लगा तो ठीक है, अगर सही नहीं लगा तो दिक्कत है। दिक्कत ये है भैया आपने सही टेस्टिंग नहीं की है, तो वहाँ ऐसे होना नहीं चाहिए। जनरली क्या होता है कि आपको अपने लेवल पे ही सब ओके करके आपको देना है वहाँ पे, ठीक है। यूएटी टेस्टिंग में यूज़र के द्वारा टेस्टर हायर किए जाते हैं और वो टेस्टर अपने लेवल पे टेस्ट करते हैं।
तो ये 4 लेवल की टेस्टिंग है, ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं कभी कभी, ठीक है। अब समझे 4 लेवल की टेस्टिंग क्या होती है। यूनिट होती है, इंटीग्रेशन होती है, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बार बार आप भूल जाओगे। अभी आज आपको याद है, 2 दिन याद है, एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब मैं आऊँगा ना, इसमें बहुत सारे लोग 80% लोग भूल जाएंगे, चारों लेवल की टेस्टिंग ही भूल जाएंगे, 1-2 बता के सब भूल जाएंगे, ठीक है। यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम एंड यूएटी। सिस्टम में 2 पार्ट, फंक्शनल नॉन फंक्शनल। फंक्शनल हम है, नॉन फंक्शनल दूसरे कोई है, ठीक है। और फंक्शनल में हमने स्मोक बताया आपको, और क्या बताया, रीटेस्टिंग बताया, रिग्रेशन बताया था। हाँ, ये लेवल मतलब टेस्टिंग का लेवल है ना। अब लेवल है तो कहीं कोई एप्लीकेशन पे कोई काम करता है तो पूरा टीम काम करता है, अकेले आप नहीं करते। तो टीम के काम करने का जैसे पहला लेवल और दूसरा लेवल की टेस्टिंग डेवलपर करके आपको दे देते हैं। जैसे कोई डेवलपर कोई चीज़ बनाता है तो ऐसे नहीं बना के आपको दे देगा, वो बनाने के बाद वो चेक करता है कि आप मैंने जो बनाया सही बनाया नहीं। तो पहले जब एक चीज़ बनाता है तो एक चीज़ को चेक करता है, तो उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। जब ऐसे करके वो 2-4 चीज बना के जब आपके पास देगा तो इंटीग्रेट करता 2-3 चीजों को एक साथ कोलैबोरेट करके आपको चलाएगा और देगा। 2 लेवल की टेस्टिंग जब उसकी सही हो जाएगी, बोलेगा भैया अब यहाँ से यहाँ तक पूरा फ्लो सही है, अब अपने लेवल पे आप जैसा मन तैसा टेस्ट करो। आपके टेस्ट केस से उससे मतलब नहीं है, आपकी टेस्टिंग के अप्रोच से उसको मतलब नहीं है, भैया उसके एंड से सब कुछ सही चल रहा है बस। अब वो तो आपको देखना है ना भैया, गलत पे भी नहीं होना चाहिए, केवल सही पे ही चीजें सही होनी चाहिए ना। ये तो एज अ टेस्टर सोच सकता है। डेवलपर सोचेगा भाई सही से ये रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट से ये एप्लीकेशन बना दिया, बाकी आप चेक करो, उसका काम इतना ही, ठीक है। अगर डेवलपर ही टेस्टर होता तो गलतियां ना मिलती भाई। जो सामान कोई बनाएगा वो गलत तो बनाएगा नहीं, या गलत बनेगा भी तो बताएगा नहीं भाई उन्हें गलत बनाया है। उसके लिए कोई अलग बंदा बैठना चाहिए, अलग मतलब उस एप्लीकेशन को कोई अलग अपने दिमाग से टेस्ट करे, उसको लगे। और एज अ टेस्टर तुम्हें किस लिए गए हो वहाँ पे, डिफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए गए हो ना, कि भाई कैसे भी डिफेक्ट मिले, कैसे भी इस फंक्शनलिटी में क्या करे गलतियां मिले, ताकि मैं रिपोर्ट करूं भैया ये गलतियां हैं तुम्हारी, इसको सुधारो। ऐसे नहीं चलेगा, इसीलिए तो आपको हायर किया गया एज अ टेस्टर। नहीं तो डेवलपर लोग तो अपने लेवल की 2 लेवल की टेस्टिंग तो कर ही लेते हैं, यूनिट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। पर आपने जो टेस्ट केस लिखा है, दुनिया भर की जो सिनेरियो आपने लिखा है, वो एक एक टेस्ट केस उसमें डाल के एग्जीक्यूट करोगे। जब सब कुछ सही चलेगा तब आप क्या बोलोगे, सही। नहीं सही चलेगा तो आप बोलोगे भैया ऐसे नहीं होना चाहिए, आपका ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो चलो एक बात ये हो गई। अच्छा, एक चीज और आपको पता है डिफेक्ट क्या चीज होती है। डिफेक्ट जिसके लिए हम तुम आए हैं यहाँ पे, डिफेक्ट क्या चीज होती है। ऐसे मतलब जब बोलते हैं ना सब डिफेक्ट आ गया, क्या डिफेक्ट है, गलती होती है, सब बोलते हैं गलती भी होती है, हाँ गलती ही तो डिफेक्ट बोलते हैं। मतलब किस कैसे आप बोलोगे भैया डिफेक्ट है, किसी चीज को आप डिफेक्ट बोलते हो तो कुछ प्रूफ होता है ना आपके पास, भैया ये डिफेक्ट है। बोलो, जैसे मान लो लेट सपोज आपने कोई शॉप पे गए, आपको कपड़े लेने थे, आपने कपड़े लिए, ठीक है। आपने एक अच्छी सी शर्ट ले ली, आपने वहाँ पे देखा शर्ट आपको अच्छी थी, जैसे एक्सपेक्टेशन से बढ़िया शर्ट होनी चाहिए भाई। और यहाँ पे आके आप घर पे देखे तो शर्ट में देखे तो एक छोटी सी छेद थी। भैया आपका एक्सपेक्टेशन ये थी भैया हमको सही सही चीज़ें मिलनी चाहिए थी, लेकिन घर पे ला के देख रहे, खोल के जब पहन रहे तो किसी ने बताया देखो भाई पीछे छेद है। तो बताओ अगर कपड़े में छेद होगी तो आप कपड़े लोगे, नहीं लोगे ना। तो गलती है ना भाई, ऐसे नहीं चाहिए थी मुझे। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, मुझे सही सामान मिलना चाहिए था, लेकिन हमें एक्चुअल में मिला क्या, कि उसमें थोड़ी सी डिफॉल्ट थी, छेद थी, और वो कपड़े हमें मिल गए। तो कपड़ा आप लोगे थोड़ी ना, आप दे दोगे भैया हमको कपड़ा नीचे हमारा पैसा दो। रियल में यही होता है। कोई ऐसा बंदा है जो फटे वाले कपड़े भी बोल लेते हैं ले लूँ, लेके पहनता हो, ठीक है भाई बेचारा ठीक आदमी है, ऐसे नहीं होता ना। आप अगर डिफेक्ट है तो आप बताओगे उसको, आप अपना पैसा लोगे या तो उसको बदल के दूसरा क्या करोगे, शर्ट लोगे। यही होती ना, कि मतलब डिफेक्ट का मतलब ये है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है और जो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पहनने के बाद जो आपको एक्चुअल में मिला, अगर दोनों मिल रही है तो डिफेक्ट नहीं है, अगर दोनों नहीं मिल रही है तो डिफेक्ट है। अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल कंडीशन जो है मिसमैच हो रही है तो वो चीज होती है क्या, डिफेक्ट।
समझे बात को? एक्सपेक्टेशन कुछ थी, मिला कुछ, तो गलती है ना। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन थी ये होना चाहिए और मिला भी हमें यही, तो डिफेक्ट नहीं है। रिक्वायरमेंट ये थी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी एप्लीकेशन काम करे, तो क्या के लिए हम डिफेक्ट रेस करेंगे? पागल थोड़ी नहीं। अगर रिक्वायरमेंट सही थी, हमने कुछ डेवलपर ने कुछ गलत बताया है और हमने चेक किया भाई रिक्वायरमेंट से चीजें नहीं मिल रही है, तो डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट की परिभाषा यही है भैया, जब आपकी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल कंडीशन मिसमैच होती है, उसी को क्या बोलते हैं? डिफेक्ट। कोई भी पूछा तो यही बोलना आप। डिफेक्ट मतलब जब आपकी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल कंडीशन क्या होती है? मैच नहीं, मिसमैच होती है, नहीं मिलती है। समझे? वैसे अब एक चीज और पता है आपको कि हमने अगर आपको स्टार्टिंग में बताया होगा तो हमने बताया होगा प्रोसेस होता है काम करने का। ठीक है, किसी काम करने का क्या होता है? प्रोसेस होती है, कैसे कैसे काम चलता है भाई। डेवलपर डेवलप करते हैं, टेस्टर टीम क्या करते हैं? टेस्ट केस लिखते हैं, टेस्ट केस के बिहाफ पे क्या करते हैं? उसको टेस्ट करते हैं। और बाकी जो आर्किटेक्चर होते हैं वो डिजाइन देते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, मतलब टोटली। ठीक है, हर काम करने का एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि पहले टेस्टिंग हो जाएगा फिर डेवलपमेंट होगा, तो मतलब नहीं ना, उल्टा सीधा काम नहीं करते। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस का मतलब एक के बाद एक स्टेप आगे बढ़ना है हमको, है ना। प्रोसेस मतलब ऐसा होता है ना भैया कि कोई काम आप करना है, आप बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन नहीं, आपको प्रोसेस फॉलो करना है। इस प्रोसेस के अनुसार ही आपको काम करना है, इसी के अनुसार आपको एक एक कदम आगे बढ़ाना है। ठीक है, वैसे ही जैसे डिफेक्ट होता है, तो डिफेक्ट की भी एक साइकिल होती है। ठीक है, डिफेक्ट की भी एक क्या होती है? साइकिल होती है। वो डिफेक्ट उस साइकिल से होके गुजरती है हमेशा। कोई डिफेक्ट मिलता है तो उसकी साइकिल होती है, भैया हम क्या करेंगे, डिफेक्ट मिला तो हम अपने पास थोड़ी रखेंगे, तो उसकी साइकिल होती है। उस साइकिल के बिहाफ पे क्या होता है? सब पूरे टीम को पता होता है, और डिफेक्ट जैसे जैसे मूव करता है, वो एक बोर्ड होता है जहाँ पे आप डिफेक्ट देते हो तो सब देखते हो उसको। टीम में हमने एक मान लो एक डिफेक्ट रेस किया है, तो उसको मैं भी देखूंगा, आप भी देखोगे, ये भी देखेंगे, बिजनेस भी देखेगा, जो क्लाइंट है हमारा वो भी देखता है कि भैया डिफेक्ट क्या है। ठीक है, तो वैसे भी क्या होती है? डिफेक्ट की भी क्या होती है? साइकिल होती है, लाइफ होती है, लाइफ साइकिल होती है डिफेक्ट की भी। अब जैसे इंसान की भी लाइफ साइकिल होगी ना, बचपन में पढ़े थे कि हर आदमी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अगर बीच में एक कड़ी हटा दिया जाए तो सारी चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सबका क्या होती है? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कैसे करके पूरा क्या होती है? एक साइकिल बनती है, लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे वही फर्स्ट चीज आती है जो स्टार्ट होती है ना। लास्ट में वही चीज बचती है जो शुरू से स्टार्ट होती है। ऐसे एक चीज दूसरे चीज पे डिपेंड है, इसी को क्या बोलते हैं? एक साइकिल, एक लाइफ साइकिल, जिसमें क्या करती है? ये चीज चलती है, प्रोसेस चलती है। वैसे ही डिफेक्ट की भी क्या होती है? लाइफ साइकिल होती है, जिसमें क्या चलता है? इसकी पूरी प्रोसेस चलती है। ठीक है, जैसे अब एक हम ओपन कर लेते हैं आपके लिए पेंट। ठीक है, अब ठीक है, जब हमें पहली बार कोई एप्लीकेशन जब टेस्ट करते हैं, चाहे स्मोक कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे, स्मोक ही कर रहे हैं मान लो, जब हमको डिफेक्ट मिलता है, जब कभी भी हमें फर्स्ट टाइम डिफेक्ट मिलता है, तो उसका स्टेटस क्या होता है पता है आपको? न्यू होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मिला है ना, नया है वो। तो ऐसे डिफेक्ट की जब आप जाओगे, अब आप आगे जाके आपको हम बताएंगे कहाँ पे डिफेक्ट असाइन करते हैं, कैसे कैसे कंडीशन आगे बढ़ती है। लेकिन जब आपको कभी भी कोई एप्लीकेशन टेस्ट करते हो, जब आपको डिफेक्ट मिलता है फर्स्ट टाइम किसी भी फंक्शनलिटी पे, ऐसा नहीं कि पूरे एप्लीकेशन में आपको पहली बार मिला, नहीं, जो फंक्शनलिटी आपके पास आई, जो बिल्ड आपके पास आई, जो सबसे पहले जो आपको डिफेक्ट मिलता है उसको क्या लिखते हो आप? न्यू। उसकी कंडीशन क्या होती है? न्यू। ठीक है, इसके बाद जब उस डिफेक्ट को आपके पास नया आया, तो उस डिफेक्ट को आप अपने पास थोड़ी रखोगे, उसको क्या करोगे? किसी न किसी को सौंपोगे ना। जब डिफेक्ट आपको मिलता है, आप डिफेक्ट अपने पास थोड़ी रखते हो, आप देते हो। ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सेकेंड स्टेज को।
ठीक है। असाइन, आप असाइन करते हो, कोई डिफेक्ट आया आपके पास, आप क्या करते हो, उस चीज़ को लेते हो और किसी को देना है, आपके पास फर्स्ट टाइम मिला तो आप किसी को दोगे। तो जब असाइन करोगे तो ये सब कौन करेगा, टेस्टर या डेवलपर? हाँ, टेस्टर करेगा या डेवलपर करेगा? ठीक है, असाइन करोगे। अब आपका काम यहाँ तक हो गया, कोई डिफेक्ट मिला पहली बार, आपने उसका स्टेटस रखा वहाँ पे जहाँ पे आगे आपको पढ़ाएंगे, एक प्लेटफॉर्म रहेगा वहाँ पे, तो आपने उसकी स्टेटस रखा न्यू, फिर आपने उस चीज़ को क्या किया, असाइन किया। असाइन करने के बाद यहाँ से आपका रोल हो जाता है क्या, खत्म, ठीक है। अब असाइन करने के बाद यहाँ पे किसके पास आ गया, एज ए डेवलपर के पास। और कौन से डेवलपर के पास, जो उस फंक्शनलिटी का रिस्पेक्टिव डेवलपर है, जो उस फंक्शनलिटी को बनाया है, जिसने आपको बना के आपको सौंपा है कि आप इस पे काम करो, कुछ दिक्कत होगी आप मुझे रिपोर्ट करोगे। तो ऐसे करोगे ना तो दुनिया भर के डेवलपर आते हैं, तो आपको किसको चुनना है, जो उस फंक्शनलिटी पे काम किया है, जिसने उस फंक्शनलिटी की क्या ली है, जिम्मेदारी ली है। तो आप उसको क्या करोगे, असाइन करोगे। असाइन करने के बाद वो बंदा क्या करेगा, इस चीज को ओपन करेगा, ठीक है। अब असाइन करोगे तो भैया खोल के देखेगा ना, भैया दिए क्या हो तुम, क्या चीज है ये। तो फिर ओपन करने के बाद फिर एक कंडीशन आएगी आपकी। ओपन करने के बाद देखो मैंने कल भी बताया था, ओपन करोगे ओपन करने के बाद डेवलपर क्या करेगा, उसको देखेगा और क्या करेगा, देख के फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद आपके पास फिर आपको देगा वो, ठीक है। फिक्स करने के बाद आपको फिर से वो देगा। एक सेकंड। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका फिक्स हो गया ना। अब ये फिक्स कौन किया, डेवलपर की। आपको समझ में आ रही चीजें क्या हो रही है आपके। पहले एज ए टेस्टर आप टेस्ट करो तो कोई डिफेक्ट मिला उसको बोलते हैं न्यू आपके पास जब नया उसका स्टेटस देने के बाद क्या होता है, आप उस चीज को क्या करते हो, किसी न किसी को दोगे, तो उस स्टेटस को क्या बोलते हैं, असाइन किया किसी न किसी को। जब असाइन करोगे किसके पास असाइन करोगे, टेस्टर या डेवलपर, डेवलपर के पास असाइन किया यहाँ पे। तो डेवलपर उस चीज को क्या करेगा, ओपन करेगा। ओपन करने के बाद उस चीज को क्या करेगा, देखेगा और फिक्स कर देगा कि भाई दिक्कत क्या थी, चलो दिक्कत थी, अब मैं इसको क्या करता हूँ, सही कर देता हूँ। और सही करने के बाद फिर आपके पास आता है, आप इस चीज को क्या करते हो, बताओ क्या करोगे। कल मैंने बताया था ये चीज, रीटेस्ट करोगे ना यार। पहले तो टेस्ट किया तभी तो न्यू मिला, पहली बार टेस्टिंग किया तो डिफेक्ट मिला, न्यू हुआ। आपने असाइन किया, उसने फिक्स किया, फिर से आपके पास वही चीज दिया, तो फिर से वो दोबारा टेस्टिंग करोगे ना उसी चीज को, तो क्या हो जाएगा वो, रीटेस्ट। रीटेस्ट के बाद अगर आपको सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही लग रहा है, तो क्या होगा बताओ। अगर आपको लग रहा है सब कुछ सही चल रहा है तो क्या होगा, पास हो जाएगा। चलो पास हो जाएगा, ठीक है। हाँ नहीं बता रहे आपको, यहाँ ध्यान दो पहले, ठीक है। देखो ये प्रोसेस समझ में आपके पास आए, तो सीधा सीधा सिंपल कि पहले न्यू, फिर उसको असाइन करो। डेवलपर ने उस चीज को क्या किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद उस चीज को देखा, फिर उसको सही किया, फिक्स किया। फिक्स करने के बाद आपके पास दिया। अब यहाँ टेस्टर का जिम्मेदारी आ गई रीटेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। तो उसने उस चीज को क्या किया, रीटेस्ट किया। रीटेस्ट के बाद उसको लगा सब कुछ सही चल रहा है, तो उसने उस स्टेटस को जो ओपन हुआ था उसको क्या कर दिया, उसने क्लोज कर दिया। भैया सब कुछ सही चल रहा है, अब दूसरी फंक्शनलिटी उठाते हैं, दूसरे काम करते हैं, ठीक है। वो वाली चीजें सही हो गई है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद चीजें फिर भी सही नहीं हुई है, ठीक है। तो फिर एक स्टेटस और आता है यहाँ पे उस स्टेटस का नाम बोलते हैं क्या, किसी ने बहुत सही बोला, मेरे कान तक चला हुआ,
रीओपन करोगे ना। ओपन तो एक बार ऑलरेडी कर चुके थे आप, फिर से आपने उसने फिक्स करके दिया, आपने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद आपको नहीं लग रहा है चीजें सही चल रहा है, आपने क्या किया, और डिफेक्ट जो फिक्स था उसको क्या कर दिया, फिर से रीओपन कर दिया, भैया फिर से इसको सही करो, ठीक है। उसको क्या करो, फिर से सही करो, और फिर से वो, अरे ये साइकिल ऐसे ही घूमती रहेगी, ऐसे जब तक सही नहीं होगी ऐसे घूमती ही रहेगी। समझ में आ रही है आपको। जैसे अब इसने रीओपन किया, रीओपन करने के बाद क्या होगा, फिक्स होगा, रीओपन करने के बाद क्या होगा, फिक्स होगा, और फिक्स करने के बाद क्या होगा, फिर रीटेस्ट होगा, अगर चीजें सही चल रही है तो क्लोज होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, रीओपन होगा, फिर फिक्स होगा, फिर रीटेस्ट होगा, ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। समझ में आ रही है। अगर मान लो पहली बार उसने गलतियां, आपने टेस्ट डिफेक्ट पकड़ा, डिफेक्ट पकड़ने के बाद उसने फिक्स किया, फिर आपने रीटेस्ट किया, चीजें सही चल रही तो पास हो गई। अगर चीजें नहीं चल रही सही तो आपने उस चीज को फिर से रीओपन किया, फिर डेवलपर क्या करेगा, उस चीज को फिक्स करेगा, फिर रीटेस्ट करोगे, फिर नहीं सही चल रही, फिर रीओपन करोगे, फिर मतलब ऐसे ही चलती रहेगी। ये एक साइकिल है डिफेक्ट का। समझ में आया आपको। रीओपन जो है वो टेस्टर ही करेगा। जैसे आपने यहाँ पे ओपन, उसने ओपन कर दिया ना, ओपन करने के बाद उसने चेक किया, चेक करने के बाद आपने रीटेस्ट किया, तो रीटेस्ट करने के बाद जो उसने ओपन किया था तो उसका कहना था आप क्लोज कर दो, लेकिन आपने बोला नहीं ये फिर से रीओपन होगा, ये फिर से यही स्टेटस पे जाएगी, ओपन जगह पे नाम लिख दिया हमने क्या, रीओपन, फिर से यही फिक्स, और ऐसे ऐसे चलता रहेगा चीजें। समझा आपने। दोबारा फिर से ओपन हुआ। असाइन जो होता है हमेशा टेस्टर करते हैं, कोई चीज हमको हाँ नहीं, रीओपन डेवलपर क्यों करेगा, यहाँ पे देख के आपको लग रहा है डेवलपर करेगा कि डेवलपर ने ओपन किया था। डेवलपर का कहना था जब मैंने ओपन करके उसको देखा और फिक्स किया तो आपने रीटेस्ट किया तो आप क्लोज कर दो अगर चीजें सही चल रही है, लेकिन अगर चीजें नहीं चल रही है तो मैं उसकी जगह पे जाके उसका क्या कर दूंगा, जो ओपन किया था मैंने उसको क्या करूंगा, फिर से रीओपन कर दूंगा, भैया फिर से देखो और उसको फिक्स करो। यहाँ आपका काम है रीओपन के टाइम पे, ठीक है। ये ओपन उसने किया, ये रीओपन आप करोगे, मतलब अगर आपके मुताबिक चीजें नहीं चल रही है। हाँ नहीं, ओपन मतलब ऐसा है, असाइन के बाद ओपन कौन करेगा, वही खोल के देखेगा ना चीजें क्या है, क्या चीज आपने असाइन किया है, और असाइन करने के बाद जब देखा उसने भैया अच्छा डिफेक्ट असाइन किया आपने, तो डिफेक्ट को फिक्स करेगा, फिर आपके पास उठा के दे देगा, भैया आप इसकी क्या करो, रीटेस्टिंग कर लो। रीटेस्टिंग किया तो रीटेस्टिंग करने के बाद चीजें सही चल रही है तो हमारा कहाँ आ जाएगा, क्लोज कर दोगे उस स्टेटस को, जाके वहां ऐसे बटन होती है ड्रॉप डाउन, तो क्लोज बटन दबा दोगे। अगर क्लोज बटन नहीं, अगर नहीं सही चल रही है तो आप क्या बोलोगे, भैया ऑलरेडी जो ओपन इसको मिला था फिर से उसको क्या करोगे, रीओपन करके दे दोगे, भैया आप इसको फिर से फिक्स करो, ठीक है। अब यहां तक ये साइकिल हुई, ठीक है। अब दिक्कत क्या आती है, कभी भी डेवलपर क्या होता है कि अपनी गलतियां मानता नहीं, कि भैया उनको लगता है फर्स्ट टाइम कि नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे होना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है पता है आपको, जब डेवलपर कोई चीज ओपन करता है तो उसको एक कंडीशन दिखती है यहाँ पे, क्या बताओ, चलो मैं बताता हूँ। चलिए यहाँ पे एक कंडीशन दिखती है जिसको बोलते हैं क्या, रिजेक्टेड, ठीक है। वो बोलता है भैया, वो स्टेटस कभी कभी बोलता है रिजेक्टेड डालता है, तो रिजेक्टेड जब वो डालेगा तब उससे आप क्या करोगे, बात करोगे। रिजेक्टेड का मतलब ये होता है कि वो बताता है आपको कि भैया जिस हिसाब से आप टेस्टिंग कर रहे हो ना, इस हिसाब से टेस्टिंग नहीं होगी, ये तो एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी ऐसे ही है, ये ऐसे एप्लीकेशन चलता ही है, ठीक है। कि भैया जिस हिसाब से आप बोल रहे हो कि ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ही होना चाहिए, ये एप्लीकेशन की क्या है, फंक्शनलिटी है, रिक्वायरमेंट भी यही है कि ऐसे ही होना चाहिए, आप बोल रहे हो ऐसे नहीं होना चाहिए, तो फिर आप बोलोगे नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, मैंने रिक्वायरमेंट देखा है, रिक्वायरमेंट में ये चीजें नहीं है, आपने इस चीज को गलत बनाया है यहाँ पे, या आपने इस चीज को यहाँ पे क्या किया है, गलत तरह से क्या किया, उसको डेवलप किया है, इसीलिए हमने टेस्टिंग की, इस पे क्या हुआ, डिफेक्ट मिला। तो आप दोनों आपस में बात करोगे, वो बोलेगा भैया ये डिफेक्ट नहीं है, ये क्या है,
एप्लीकेशन की क्या है, फंक्शनैलिटी है, ऐसे ही बिहेव करता है आपकी एप्लीकेशन। लेकिन आप क्या करोगे, उसको सही करने के लिए अपने आप को आप रिक्वायरमेंट उसको दिखाओगे। आप अपना रिक्वायरमेंट टेस्ट केस जो लिखे हो पहले वो उससे बात करोगे, वो बोलेगा भैया आपने टेस्ट केस कुछ भी लिखा है, तो भैया बोलोगे हम रिक्वायरमेंट बात करते हैं। अपने मैनेजर से बात करोगे, मैनेजर बोलेगा भैया हाँ ये चीज़ें नहीं ऐसी नहीं होनी चाहिए, जैसे आपने टेस्ट किया वैसी होनी चाहिए, तो सही है ना। तो ये अक्सर होता है कि भैया डेवलपर क्या करता है, वो बोलता है भैया ये ऐसे ही चलती है, तुमने जो डिफेक्ट रेस किया है डिफेक्ट वैलिड नहीं है, ठीक है, इसलिए उस चीज़ को क्या करता है, वो रिजेक्टेड मार्क करता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा 2 लाइन आपको लिए लिख देता हूँ। इट इज नॉट अ डिफेक्ट, राइट, इट इज फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, कि भैया वो बोलता है क्या, ये डिफेक्ट नहीं है, ये एप्लीकेशन की क्या है, फंक्शनैलिटी है, आपने जो डिफेक्ट इसको रेस किया है ऐसे डिफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन में आता है। ये आपको इंटरव्यूअर पूछता है, जब आप इसको बताओगे ना तो ये पूछता है भैया रिजेक्टेड मतलब क्या होता है, तो आपको बोलना है कि उस समय डेवलपर हमको बताता है कि ये एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी है, ये डिफेक्ट नहीं है, तो बोलेगा आप इसको कैसे सही करोगे भैया डिफेक्ट है, तो बोलो हम टेस्ट केस देखेंगे, रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे बात करेंगे, रिक्वायरमेंट देखेंगे भैया रिक्वायरमेंट में कुछ है और डेवलप क्या हुआ, कुछ हुआ है, इसलिए हमने क्या बोला इसको रिजेक्टेड, उसने रिजेक्टेड दिया लेकिन ये रिजेक्टेड नहीं है, ठीक है। ओपन करने के बाद सब कुछ उसके हाथ में ही है ना डेवलपर के, यहाँ तो डेवलपर ही ओपन कर रहा है, तो डेवलपर ही एक बताएगा आपका भैया रिजेक्टेड है, कि ये भैया ये डिफेक्ट नहीं है, एप्लीकेशन क्या है, फंक्शनैलिटी है। ये तो हो गई एक कंडीशन, हमेशा बार बार आपको यही बोलेगा, ठीक है। दिक्कत यही आती है। फिर कभी कभी ये भी आती है, हाँ टेस्टर क्या करेगा, नहीं, अगर देखो यहाँ से अगर आप देखो तो न्यू का कौन किया, टेस्टिंग किया, असाइन भी टेस्टिंग किया, सुनो पहले, असाइन भी क्या किया, टेस्टर किया। जब यहाँ ओपन करता है, जब तो डेवलपर ओपन करता है, ओपन करने के बाद अगर अपनी गलती स्वीकारता है वो, तो चीजें फिक्स करके क्या करता है, आपके लिए देता है, रीटेस्ट करते हो, फिर आपको क्या करते हो, क्लोज करते हो। अगर आपके मुताबिक चीजें नहीं सही चल रही है तो क्या करोगे, रीओपन करोगे, रीओपन के बाद क्या करेगा, फिक्स करके फिर ऐसे चलेगा। लेकिन यहाँ पे डेवलपर जब नाटक करता है हमसे कि भैया ये जो तुमने डिफेक्ट मुझे असाइन किया है ये क्या है, डिफेक्ट नहीं है, ये एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी है, तो उसको उस शॉर्ट टर्म्स को क्या बोलते हैं, रिजेक्टेड बोलते हैं। रिजेक्टेड का मतलब यही होता है कि भैया वो एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी है और ये डिफेक्ट नहीं है, ये ऐसे ही रिक्वायरमेंट है, तब आप उसको रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे बात करोगे। ये काम डेवलपर ही करता है जब यहाँ पे ओपन करता है। टेस्ट केस आप रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे लिखते हो और डेवलपर भी रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे डेवलप करता है, लेकिन कभी कभी वो अपनी गलती उसको नहीं समझ में आता तो बोलता है भैया डिफेक्ट नहीं है, ये एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी ऐसे ऐसे ही होनी चाहिए। भाई कभी कभी होता है कि भैया ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो ठीक है, आई एग्रीड, मैंने एग्री किया और फिर से भैया हमने डिफेक्ट जो किया था उसको हमने हटा दिया, भैया डिफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर वाकई में डिफेक्ट है, रिक्वायरमेंट में वही बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट में ऐसे होना चाहिए और फिर भी वो ना बोल रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो भाई आप उसको बात करो, आप अपने मैनेजर के साथ उससे बात करो, भैया ऐसे ऐसी चीज़ है, और या तो उसको रिक्वायरमेंट दिखाओगे तो खुद समझ जाएगा, पढ़ा लिखा बंदा है ना, अनपढ़ थोड़ी ना कैसे ही कुछ भी बोलेगा। अगर आप रिक्वायरमेंट उसको दिखा दिए तो समझ जाएगा, या तो आपको रिक्वायरमेंट दिखा दिया कि भैया जो आप चेक कर रहे हो इस हिसाब से नहीं ऐसे होनी चाहिए, आप देखोगे समझोगे, अगर आपको नहीं समझ में आई तो वही चीज़ को आप मैनेजर से बात करो, मैनेजर भी आपको क्या करेगा, ओके बोल देगा, तो ठीक है भाई जो डिफेक्ट आपने असाइन किया कोई फांसी थोड़ी दे देगा आपको, ठीक है डिफेक्ट नहीं है ना। लेकिन दिक्कत क्या होती है जब डेवलपर रिजेक्टेड करता है और डिफेक्ट होता है तो भी, रिक्वायरमेंट की लिस्ट दोनों के पास होती है, तो क्या रिक्वायरमेंट होती है तो डेवलपर सब कुछ सही बनाते हैं, नहीं बनाते ना, तभी तो टेस्टर का रोल होता है। और क्या रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे सब टेस्टर क्या सही टेस्टिंग करते हैं, तभी आगे टेस्टिंग पकड़ी जाती है ना, ये तो प्रोसेस है ना। रिक्वायरमेंट तो सबके पास होगा, डिजाइनर के पास भी रिक्वायरमेंट होगा, डेवलपर के पास भी होगा, टेस्टर के पास भी होगा, इवन बिजनेस के पास भी होगा, उसको क्या बनवाना है, ठीक है। बट क्या होता है गलतियां इंसान से होती है ना, ऐसा डेवलपर गलतियां कर देता है, तो उसी गलती को पकड़ने के लिए हम होते हैं। कभी कभी गलतियां करने के बाद अपनी गलती को क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हमें रिक्वायरमेंट उसको दिखानी पड़ती है, रिक्वायरमेंट में देखो क्या लिखा है सीधा सीधा, ठीक है।
तो ये जब ओपन करेगा तो उसको क्या मिलेगा, रिजेक्टेड। और कभी कभी क्या होता है पता है, एक कंडीशन और आती है यहाँ पे, एक कंडीशन और आती है। आप कभी कभी डिफेक्ट जब असाइन करते हो ना, डुप्लीकेट होती है। मतलब डुप्लीकेट का मतलब दोबारा, मतलब वही डिफेक्ट किसी ने, सेम टाइप का डिफेक्ट किसी ने और पहले से असाइन करके रखा है। मान लो कोई बड़ी फंक्शनलिटी है, बड़ी फंक्शनलिटी पे 2 जन काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको लगा कि बीच में कभी कभी ये होता है कि भैया सारी चीज़ों को चलाना है, ठीक है। तो चीज़ें चला रहे हैं तो आपको लगा भैया डिफेक्ट है, तो भैया वो बताएगा आपको भैया ये डिफेक्ट किसी ने पहले से असाइन करके रखा है, या तो ये नॉन डिफेक्ट है, ये पहले से ही हमारी मीटिंग में या रिक्वायरमेंट में बात हो चुकी है, इस पे काम हो रहा है, और आपने उसी चीज़ को क्या किया, फिर से असाइन कर दिया। तो बोलेगा भैया नॉन है, ये डुप्लीकेट है, किसी ने पहले से हमको असाइन करके रखा है, ठीक है। डुप्लीकेट का मतलब जो दोबारा वही चीज़ को सेम असाइन करना, ठीक है। इसके लिए तो आप भाई एग्री कर सकते हो, क्योंकि भैया वो दिखाएगा ना आपके पास, ये देखो डिफेक्ट नंबर ये है, आप ये किसी ने पहले से सेम डिफेक्ट क्या किया है, असाइन करके रखा है, तो ये आप क्या करो, इसको हटा लो, डिफेक्ट मत फिर से असाइन मत करो, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। एक कंडीशन और होती है आपके पास, क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछते हो लोग, ठीक है। ये देखो सारी चीजें ओपन करने के बाद ही पता चल रही है उसको, तीनों कंडीशन हो तभी आपको बताता है कभी, और ऐसा नहीं कि तीनों कंडीशन हर बार बताता है, कभी कभार इस तीनों में से एक कंडीशन वो चूज करता है। और ज्यादातर गलतियां होती तो सामने वाले को पता चल जाता, तुमने स्क्रीनशॉट उसको लगा के भेजा है, वीडियो बना के भेजा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब वो कंफ्यूज होता है रिक्वायरमेंट में, कि भाई ऐसे ही था क्या कि कुछ ऐसे था, अलग था, तो उस समय ये दिक्कतें आती है, ठीक है। उस समय एक कंडीशन और आपके पास आती है, क्या, डिफर्ड, ठीक है। डिफर्ड मतलब सर, हाँ बोलो। जब तक ये एक बार ही ओपन होकर रीओपन हो रहा है तो ये रिजेक्टेड, डुप्लीकेट, डिफेक्टेड तो रीओपन का काम होना चाहिए ना। हाँ ये जो रिजेक्टेड और डुप्लीकेट ये सब हो रहा है तो रीओपन का काम होना चाहिए ना। बता रहे हैं आपको, एक सेकंड पहले ये लिखने दो, मुझे टाइप करने दो, ठीक है। डिफर्ड होता है, डिफर्ड का मतलब ये होता है कि भाई आपने कोई गलतियां उसको असाइन की, ठीक है, और उसने उस गलती को भाई समझा, हाँ ठीक है गलती है, लेकिन वो गलती वो देखेगा कि कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, कोई छोटी सी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हुई है या कुछ दिक्कत हुई है, भैया ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, भाई उसके बगैर भी काम हो रही थी, थोड़ा यहाँ से वहाँ, मतलब कुछ भी दिक्कत है, एकदम माइनर मिस्टेक है, छोटी सी, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक में अगर दीपक की स्पेलिंग DIPAK लिखो तो भी चलता है, DEEPAK लिखो तो भी चलता है, लेकिन रिक्वायरमेंट था DI का, तो बोला स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो ठीक है। अगर इसकी प्रायोरिटी देखता है, प्रायोरिटी मतलब इसकी इंपॉर्टेंस चलो कम है, तो ठीक है, हम इसको क्या मानते हैं, डिफेक्ट मान के रखते हैं, लेकिन इसको ना अभी नहीं, आगे जाके फिक्स करते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाले, जो हाई डिफेक्ट है, जो हाई प्रायोरिटी वाले, जैसे स्मोक वगैरह के बड़ी बड़ी प्रायोरिटी वाले डिफेक्ट है, पहले हम उसको फिक्स करते हैं, बाद में हम इसको कर देंगे, तब तक आप आगे का अपना काम करो, ये छोटी गलतियाँ है, इसको हम देख लेंगे, ठीक है। अगर डिफॉल्ट में 2 कंडीशन भी आती है, अगर वो डिफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भैया ऐसा है कि भैया जैसे मान लो लेट सपोज लॉगिन पे क्लिक करने के बाद तो आपको होम पेज पे जाना है, मान लो लॉगिन पे ही क्लिक नहीं हो रहा है और आपको काम क्या करना है, होम पेज पे काम करना है, तो ये डिफेक्ट तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी ना, फिर इसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, तो उसको तुरंत फिक्स करेगा, समझे। तो ये 3 कंडीशन आती है, ये हमेशा याद रखना, रिजेक्टेड, डुप्लीकेट एंड डिफर्ड। डिफर्ड में हम क्या देखते हैं, प्रायोरिटी उसकी चेक करते हैं कि ये डिफेक्ट क्या होता है, प्रायोरिटी उसकी क्या है, हाई है कि लो है, लिख देता हूं मैं, हियर वी चेक दी प्रायोरिटी ऑफ द डिफेक्ट,
If priority is high, then we can immediate fix, right? Then developer immediate fix, otherwise they can fix after some time, right? और ये हो गए डुप्लीकेट, मतलब सेम टाइप का डिफेक्ट किसी ने ऑलरेडी असाइन करके रखा है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे भी। ठीक है, चलो ऐसे, ठीक है कि भैया ये सेम टाइप का डिफेक्ट ऑलरेडी किसी ने पहले से क्या करके रखा है, असाइन करके रखा है। रिजेक्टेड मतलब कि भैया वो बोलेगा ये डिफेक्ट नहीं है, एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी है। और ये डिफर्ड का मतलब कि हाँ डिफेक्ट उसने एग्री किया, हाँ डिफेक्ट है, लेकिन वो चेक करेगा इसकी प्रायोरिटी कितनी हाई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या लो इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से क्या करेगा, उस चीज़ों को क्या करेगा, फिक्स करेगा। ऐसे नहीं डिफेक्ट है, छोटी भी है, फिक्स तो करना है, लेकिन उस छोटी डिफेक्ट से आपका आगे का काम कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो बोलेगा भाई ठीक है आप आगे का काम करो, मैं इसको फिक्स करता हूँ जैसे ही टाइम मिलेगा मुझे। इमीडिएट फिक्स नहीं करूँगा, तब तक मेरे पास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है मैं उसको करता हूँ। समझ में आया ये? और इसी पूरे चीज़ को क्या बोलते हैं, डिफेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज डिफेक्ट लाइफ साइकिल, और या तो ये पूछेंगे व्हाट इज बग लाइफ साइकिल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते जरूर है इंटरव्यू में। आपको ऐसे ऐसे बताना है। ठीक है, न्यू, असाइन, ओपन, फिक्स, रीटेस्ट, क्लोज, अगर फिर से अगर चीज़ें दिक्कत है रीओपन, फिर फिक्स काम होगा। और फिर यहाँ बताते हो कंडीशन पूछते हैं। ये ना हमेशा डेवलपर मतलब इंटरव्यूअर यही सुनना चाहते हैं, आप ये 3 कंडीशन के बारे में उसको चर्चा करो, क्योंकि ओपन होने के बाद सबको पता है कि डेवलपर थोड़े से क्या करते हैं, थोड़े नाटक करते हैं, भाई नहीं टेस्टिंग नहीं है, हमारे ऊपर फिर से ब्लेम ना आए कि आपने कैसा डेवलपमेंट किया है, मीटिंग में ना सुनना पड़े, इसलिए वो बात को क्या करते हैं, झुटलाते हैं कि भैया तब तक हम ये झुटला देंगे, तब तक पीछे से अगर कुछ दिक्कत होगी हम सही कर देंगे इसको। उस समय अगर आप असाइन कर देते हो तो बोर्ड पे दिखने लगता है ना सबके पास कि भैया डिफेक्ट असाइन हुआ है, किस डिफेक्ट है, क्या डिफेक्ट है, तो उस समय तो आपको गलत कर बोलेगा। और जब भाई क्लियर अगर डिफेक्ट उसको दिख रहा है तो डिफेक्ट है, वो लेगा और काम करेगा। तो ये है आपकी डिफेक्ट लाइफ साइकिल या बग लाइफ साइकिल, दोनों का नाम सेम है, या तो बग लाइफ साइकिल बोलो या डिफेक्ट लाइफ साइकिल बोलो, दोनों एक ही है और दोनों इंटरव्यू में पूछा जाता है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन के नाम से ये आंसर पूछा जाता है आपसे, आपको ऐसे ही बताना है। आपको इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफर्ड में, डिफर्ड का मतलब ये होता है कि एग्री करता है, भाई जैसे आपने डिफेक्ट असाइन किया किसी को, ठीक है, असाइन करने के बाद ओपन किया, उसने बोला भैया डिफर्ड, मतलब डिफेक्ट बोला हाँ डिफेक्ट है। डिफेक्ट कंडीशन किस में आती है, उसने बोला भाई हाँ डिफेक्ट है, लेकिन इस डिफेक्ट की क्या है, प्रायोरिटी जो है बड़ी थोड़ी मतलब कम है। ठीक है, इसमें कोई माइनर मिस्टेक है, इसको अगर मैं अभी नहीं कुछ टाइम बाद भी फिक्स करूंगा तो आपका काम रुकेगा नहीं इसके वजह से। तो एक काम करो, हम इसको अपने डिफेक्ट में आप रेस करके रखो, हम इसकी कंडीशन क्या डाल देते हैं, डिफर्ड डाल देते हैं। ये ज़्यादा हाई प्रायोरिटी की डिफेक्ट नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, बाद में चेक करेंगे, तब तक आप अपना काम करो। भाई रिलीज वो जो साइकिल में, जिस साइकिल में हमको काम करना है उस साइकिल के खत्म होने के पहले आपको करके दे देंगे, लेकिन तब तक आप अपना काम करो। ऐसा तो नहीं है कि ये काम अगर इतना बड़ा है कि काम अगर रुक जा रहा है और आप आगे का काम नहीं कर पा रहे तो क्या होगा, ये डिफर्ड में आएगा। हाई, जब हाई प्रायोरिटी होगा तो तुरंत फिक्स करेगा। ठीक है, समझे बात को? अगर बड़ी डिफेक्ट है तुरंत फिक्स करेगा, अगर छोटी डिफेक्ट है तो डिफर्ड कंडीशन में डाल को बाद में फिक्स करेगा, लेकिन वो डिफेक्ट है, छोटी डिफेक्ट है लेकिन है। ठीक है, और किसी को कुछ थोड़ी मोड़ी भी डाउट हो तो पूछो, लेकिन ये आपको आना चाहिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बाद में पूछूंगा तो आप बताओ यार धड़ल्ले से एकदम कि ऐसे ऐसे चीज़ होती है। किसी को कुछ डाउट, आप लोग को डाउट है? आपसे पूछ रहा हूँ, डाउट है? बाद में पूछूंगा तो फिर ऐसे ऐसे ना करना, फिर ऐसे ऐसे ही करना, आता है सर, बता रहा हूँ। आप लोग को सबको समझ में आया ना? डुप्लीकेट वाला, डुप्लीकेट का मतलब ये होता है यार कि डुप्लीकेट मतलब वो फिर से वही काम को किसी ने फिर से असाइन कर दिया है दोबारा, कोई अलग चीज नहीं है, सेम काम पहले से असाइन करके रखा हुआ था, फिर से असाइन कर दिया आपने।
तो बोलेगा भैया डुप्लीकेट है यार, पहले से असाइन करके रखे, फिर से वही डिफेक्ट डाल दे रहे हो यार आप। तो बोलेगा डुप्लीकेट डाल के रिजेक्ट मार देगा, बोलेगा भैया आप इसको सही कर दो, पहले से असाइन है, एक ही रहने दो पहले से पढ़ा है। ठीक है, स्टेटस डुप्लीकेट डालेगा, आप देखोगे बोलेगा अरे हाँ यार ऑलरेडी असाइन था, फिर इसको आप लोग डिफेक्ट से हटा दोगे। अब बताओ। हाँ देखो कभी कभी ऐसा होता है कि एक फंक्शनैलिटी बहुत बड़ी होती है, ठीक है, बड़ी फंक्शनैलिटी होती है, तो कभी कभी होता है आपसे डिफेक्ट छूट जाती है, नहीं करते, जैसे मैनुअल टेस्टिंग। वहाँ हो रहा है ना, रीओपन हो रहा है, हाँ वहाँ लाइफ साइकिल हो, जब तक फिक्स नहीं होगा तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको समझाते हैं। आप यहाँ कहाँ कंफ्यूज है, जब आप ओपन किए, ठीक है, ओपन करने के बाद ही उसको समझ में आता है कि 3 कंडीशन के बारे में जिक्र करेगा आपसे। डिफॉल्ट तब बोलेगा, जैसे मान लो आपको डुप्लीकेट बोलना है ना, तो डुप्लीकेट तब बोलेगा, बोलेगा भैया आपने जो डिफेक्ट असाइन किया है वो पहले से असाइन हुआ है, और रिक्वायरमेंट में पहले से थी, वो मीटिंग में देखो पहले बोले थे इस पर काम नहीं हुआ, ये काम नहीं कर रहा है, इस पर डेवलपर काम कर रहे हैं, आपने उसी चीज को फिर से असाइन कर दिया कि भाई डिफेक्ट है, ये पहले से हमारे देखो ये लिस्ट में डिफेक्ट नाम से, इसी नाम से डिफेक्ट देखो ये पड़ा है। समझ में आया आपको? कि जैसे मान लो कि आप एप्लीकेशन पे काम करना चालू किए, ये फंक्शनैलिटी पे काम करना चालू किए, और उस फंक्शनैलिटी पे वो चीज़ काम नहीं कर रही थी, उस चीज़ को पहले से डिफेक्ट डाल के किसी उसी ने रखा है मीटिंग में, मतलब पहले से डेवलपर ने डाल के रखा है या टेस्टर ने डाल के रखा है कि भैया इसी पे देखो पहले डिफेक्ट, इस पे पहले काम करना है, इसके पहले आप इस पे काम कर लो, और आप फिर से गए वही डिफेक्ट उठाए, आपको लगा कि दिक्कत है, आप भी उठा के वही डाल दिए, तो आपको बताया कि भैया देखो पहले से रखा हुआ है, नोन है, ये नोन डिफेक्ट है, आप फिर से इसको असाइन मत करो, दो डिफेक्ट एक ही नाम से क्यों असाइन कर रहे हो, ये पहले हुआ है। ये भी कभी कभी मिस्टेक होता है, माइनर मिस्टेक है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग से भाई गलतियां हमसे होती है, ठीक है, तो ये दिक्कत है डुप्लीकेट का मतलब। चलो फिर आज इतना ही रखते हैं। क्या बता दें? रिजेक्टेड का मतलब ये होता है कि भैया सामने वाला बोलता है डेवलपर ये रिजेक्टेड है, तो आप बोलेगा क्यों रिजेक्टेड है, तो वो बोलेगा भैया कि ये फंक्शनैलिटी, एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी ही ऐसे ऐसे काम करती है, और आप बोल रहे हो ऐसे काम नहीं करती। तो अगर वो कभी कभी डेवलपर से गलती होती, क्या अक्सर ही होती है कि रिक्वायरमेंट बनाता है कुछ है और डेवलपमेंट कुछ हो जाती है, तो आप उसको रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे बात करोगे, वह देखो रिक्वायरमेंट में ऐसा है, जैसा आप बोल रहे हो ऐसा नहीं होगा। अगर डेवलपर सही बोल रहा है कि भैया कि भाई एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी यही है, तो आपके पास प्रूफ दिखाए ना, प्रूफ देखे फिर ठीक है हमने डिफेक्ट हटा ली, कोई फांसी थोड़ी लग गई, डिफेक्ट कर दिया बहुत बड़ा क्राइम हो गया भाई, डिफेक्ट होगी रिजेक्ट होगी चलता है वो, लेकिन अगर आप सोचो उस चीज़ को छोड़ दिए तो गलती तो आपके ऊपर आई ना। अगर मान लो डिफेक्ट थी और आपने बोला, आपको भी लगा फंक्शनैलिटी है एप्लीकेशन की, बाद में आगे पकड़ी गई, तो आपके ऊपर आएगी ना भाई कि आप किस लिए काम कर रहे हो, आप रिक्वायरमेंट क्यों नहीं पढ़े, आप टेस्ट केस क्यों नहीं पढ़ के देखिए, अगर आपको डाउट था तो आप असाइन करते, डेवलपर आपको बताता ना, ठीक है। तो इसलिए जब आपको लगे थोड़ा भी ये डिफेक्ट है तुरंत रेस कर दो, फिर क्या होगा वो बात होगा बाद में आगे। सर ये बताइए, जैसे मान लो ओपन हुआ ना, ओपन पे जो रिजेक्टेड है अगर ये ना रहे, उसके बाद रिटेस्ट के बाद अगर वो कर रहा है तो क्या रीओपन से होगा? रिजेक्टेड और